हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश की दुनिया। इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स के कंटेंट के बारे में बताना चाहूँगा। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंटेंट रहते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, और इंग्लिश को सीखने से पहले हमें कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कोर्स को शुरू करने से पहले, ताकि हम उनके बारे में अवेयर हो सके और कोर्स को अच्छे सिस्टमेटिकली तरीके से हम शुरू करने वाले हो सके। So in this video I am going to be telling you the important contents for learning spoken English systematically, as well as what are the important things that we must be aware of before we begin learning spoken English or English speaking course. So first of all, you must know there are 4 things to remember before you begin learning English language. English को सीखने से पहले सबसे पहले 4 ऐसी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? नंबर 1, डिटर्मिनेशन, मेकिंग श्योर दैट यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योर हार्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1, डिटर्मिनेशन, अपने आप को मेक श्योर करना कि आपको डिज़ायर है, आपने सुनिश्चित किया है इंग्लिश को सीखने के लिए, आप इसकी सीखने की अर्जेंसी को अच्छी तरह से समझते हैं। Number 2, our resources to learn English language. We must have good resources. इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस होने चाहिए। अच्छा सीखना अच्छे रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन से रिसोर्सेस को हम इंग्लिश को सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। रिसोर्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए, और इंग्लिश टीचर भी काफ़ी सारे रिसोर्सेस में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपको इंग्लिश सिखाने में बहुत मदद करता है। So you must make sure that what kind of resources are you using for learning English language. There are a lot of resources which you must be using for learning English language. But remember that the best resources will help you to learn the best in your life, and as well as quickly also. Number 3, H, hard work. Learning English requires hard work. Not only learning English, everything learning requires the hard work. So make sure that the harder you work, the faster you can improve your English language. That means hard work is the key to success. So इंग्लिश सीखने के लिए हमें हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना हार्ड वर्क किए इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। आजकल हम जो है सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। सो विदाउट हार्ड वर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न। सो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड जो भी टाइटल, जो भी टॉपिक सिखाए जाते हैं, उनके ऊपर हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए। जैसे जैसे कोर्स के अनुसार आपको सिखाया जा रहा है, उस पर जो है ठीक से हार्ड वर्क करना है। नंबर 4, टी टाइम। लर्निंग इंग्लिश सर्टनली टेक्स सम टाइम। इंग्लिश सीखना जो कुछ समय लेता है, इसलिए यदि आप बहुत जल्दी नहीं सीख पाते हो तो अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए समय लगता है। इट इज़ सेम विद द इंग्लिश ऑल्सो। लर्निंग इंग्लिश सर्टनली टेक्स सम टाइम, सो डोंट गेट डिस्करेज्ड इफ़ यू आर नॉट एबल टू लर्न विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिमेंबर दैट इट विल टेक सम टाइम फॉर यू मोर। मे बी after some time you will be able to learn English language. Don't give up in between. बीच में अपने आप को जो है छोड़ना नहीं है, नहीं मेरे से नहीं होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। थोड़ा सा समय इंग्लिश को सीखने में लगता है। हाँ, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ को थोड़ा सा समय लगता है, तो समय देना इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गई 4 चीज़ें इंग्लिश को सीखने से पहले अपने माइंड में रखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आओ नेक्स्ट, 4 स्किल्स टू डेवलप इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश को डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए 4 ऐसी स्किल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर 1, लिसनिंग। लिसन केयरफुली हाउ पीपल स्पीक। लोगों को ध्यान से सुनो, कैसे वो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि भाषा सबसे पहले जो है लिसनिंग, सुनने से सीखी जाती है। तो अधिकतर इंग्लिश को सुनो, लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस बना रहे हैं, उसमें से सीखो, बिकॉज लिसनिंग प्लेज द वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन लिसनिंग इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सेकेंड थिंग, एस स्पीकिंग। आफ्टर लिसनिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट यू स्पीक इट आउट। जैसे आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत सुननी शुरू की, उसको बोलना शुरू करो।
हाउ आर यू, आप कैसे हैं के लिए बोलेंगे हाउ आर यू। अब आपने बोलना है हाउ आर यू। आपको पता है सामने वाला आदमी ठीक है, अच्छा है बंदा, लेकिन इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए फिर भी आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा हाउ आर यू, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। Fine. So the most important thing is that we need to keep on practicing speaking, because speaking is the most neglected skill in the process of learning English language. People feel shy, they have fear of making mistakes. That should not be happening, because no one can learn English language without mistake. कोई भी बिना मिस्टेक के नहीं सीख सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक रहेगी, उसके बारे में जो है माइंड नहीं करना है, बट हमने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3, आर रीडिंग। रीडिंग इंग्लिश डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जब आप इंग्लिश रीड करते हो, इंग्लिश वर्ड्स को रीड करते हो, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो, इसका क्या मीनिंग है। जितना ज़्यादा वर्ड्स, पैसेज, पैराग्राफ, बुक्स रीड करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी वर्ड पावर बनती है। तो वर्ड पावर जो एक भाषा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो सेम वे द रीडिंग इंग्लिश डेफिनेटली हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर वर्ड पावर, improve your sentence structures, how language is written or how it can be spoken out. Though speaking is different than reading, but some extent it can help you a lot to improve your English speaking communication skills as well. Number 4, writing. Learn as many structures as you can learn for writing. Formal writing is there, formal writing letters. So लिखने वाली इंग्लिश के लिए हमें जो है काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है, जिससे हम जो है अपनी इंग्लिश की राइटिंग इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जितने भी राइटर्स हैं इस दुनिया में, उन्होंने अपना नॉलेज को इंग्लिश में रिटन इंग्लिश के द्वारा क्या किया है, प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है, जिनकी हम आज बुक्स पढ़ते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट स्किल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। एक बार हमारी राइटिंग अच्छी हो गई तो हमारा सब कुछ अच्छा हो गया। ऑल राइट, और एक और स्किल ऐड करते हैं, वो है थिंकिंग इंग्लिश। इंग्लिश में जो है सोचना। वंस वी थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश बिकम्स अवर ऑन लैंग्वेज। फाइन, लेट्स गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी, व्हाट डज इट मीन। इंग्लिश फ्लो में बोलो और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। इसका मतलब फास्ट इंग्लिश नहीं बोलना है, काफ़ी सारी गलतियों के साथ लोगों को वो अच्छी नहीं लगेगी। चाहे हम कितने भी फास्ट बोलो और उसमें बहुत सारी गलतियां हो, वो एक अच्छा वे इंग्लिश को बोलने का नहीं है। उसी तरह से स्लो इंग्लिश भी नहीं बोलना है, चाहे वो करेक्ट वे क्यों ना हो। तो हमने क्या मेंटेन करना है, फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी। हमारी इंग्लिश जो है फ्लो भी अच्छी होनी चाहिए उसमें, और एक्यूरेट भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये हमें याद रखना है। नंबर 2, इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी इज द एम ऑफ एनी कम्युनिकेशन. If you make a small mistake, that doesn't matter at all, but make sure that your audience understands your message, because small mistake doesn't make any problem. इंटेलिजिबिलिटी जो है एक एम है कम्युनिकेशन का, जो आप बोल रहे हैं आपकी ऑडियंस को वो समझ आना चाहिए। यदि उसमें छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि मेन उद्देश्य है जो आप बोल रहे हैं, आपकी ऑडियंस ने उसको समझा तो आपने क्या किया, कम्युनिकेट किया। सो ये हमने याद रखना है इंटेलिजिबिलिटी में। लेट्स गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1, वर्ड पावर। Number 2, pronunciation. Number 3, grammar structure. The basic components of English language. Number 1, word power. कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें सबसे पहले उस लैंग्वेज में काफ़ी सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं वर्ड्स बोलते हैं, सुनते हैं वर्ड्स सुनते हैं, पढ़ते हैं वर्ड्स पढ़ते हैं, लिखते हैं तो वर्ड्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड, टू स्पीक, टू रीड, टू राइट। वर्ड पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को क्या करना है, काफ़ी सारे वर्ड्स को डेवलप करना है, ताकि हमें मैक्सिमम वर्ड्स के बारे में पता हो कम्युनिकेट करने के लिए। सेकेंड थिंग इज दैट आफ्टर लर्निंग वर्ड पावर, जैसे हमारी वर्ड पावर इंप्रूव हो गई, उसके बाद हमने ये भी ध्यान करना है कि उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, इसको बोलते हैं प्रनन, NUN, प्रोनाउंसिएशन।
We need to make sure that how to pronounce words very correctly after learning any new words, because pronunciation will help us to communicate with people very correctly. नंबर 3, ग्रामर स्ट्रक्चर। हमें ग्रामर स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, रूल्स के बारे में नहीं, स्ट्रक्चर, द वे ऑफ स्पीकिंग, ऐसे बोला जाता है, ऐसे कहा जाता है, यदि हम ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। लड़की आता है नहीं बोलेंगे, लड़की आती है। कैसे? स्ट्रक्चर से। सेंस ऑफ द ग्रामर, रूल में नहीं जाना है, बहुत सारे रूल्स को नहीं पढ़ना है, तो फाइनली फिर रूल ही आएंगे, इंग्लिश नहीं आएगी। स्ट्रक्चर, द वे ऑफ स्पीकिंग, इसे ऐसे कहा जाता है, इसे ऐसे नहीं बोलते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न रूल पे नहीं होना है, स्ट्रक्चर को फोकस करना है। द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, दिस इज द वे दैट सेंटेंस शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Okay, so let's go to next. Methods of learning English. There can be so many methods for learning English language. काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 मेथड्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको लोग जो है फॉलो करते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। नंबर 1 इज़ कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश को ग्रामर ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है हमारे भारतवर्ष में, अभी भी यही प्रथा जारी है। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आप कैसे हैं, इसका मतलब हुआ हाउ आर यू। ये अच्छा है शुरू में, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक जो है अच्छा नहीं है। जब आपको बेसिक इंग्लिश आ गई, इस मेथड्स को जो है ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं करना, क्योंकि नहीं तो आपको हमेशा 2 भाषाओं को अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। हाँ, in the beginning you must follow these methods because English is not your mother tongue as well as mine also. But after learning the basic concepts of English language, we should not continue this method. What happens? It always gives a lot of confusion sometime in our mind, and we need to keep on translating 2 languages in our mind most of the time when we want to talk to people, or else when we want to understand the language if someone is talking to us. Okay, so second one, हमें क्या करना है? डायरेक्ट स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश टू इंग्लिश, एक बार हमारी इंग्लिश बिल्डअप हो गई और हमने क्या करना है? डायरेक्ट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स मेथड को फॉलो करना है, जिसमें हम इंग्लिश भी सीख रहे हैं और मीनिंग भी हम इंग्लिश में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक बार हमने उसका मीनिंग इंग्लिश में सीख लिया तो हम इंग्लिश में सोचना भी शुरू कर देंगे। फाइनली इंग्लिश विल बिकम आवर own language. Not difficult, it's easy. Like for example, when means time. When बोला, इसका मतलब हमने इंग्लिश में समझा टाइम, दिमाग में भी टाइम सोचा। अब आज के बाद कोई भी when बोलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में पहला मीनिंग आएगा टाइम, क्योंकि टाइम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है। So this is called direct structure method of learning English language, English to English. Next is the question answer method of learning English. My favorite. Asking questions in English and answering questions in English. This is one kind of effective ways of learning English language. English में questions पूछो, English में answer दो। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करो, और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है उसके बारे में वर्क हार्ड करो, और कन्वर्सेशन करते रहो। जितने क्वेश्चन पूछेंगे, जितना आंसर्स देंगे, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेगी, which is very important. Asking questions in English, answering questions in English is called the real conversation practice. This is what people are seeking. If someone is talking to me, he is asking me questions, and then I must answer him in English. What is he asking? First of all, I should be able to understand. After that, I must know how should I be answering to him according to his question. What was asked to me, I should be making justification according to his questions, that what he was expecting from me to give the answer according to that particular question. इसीलिए जो है क्वेश्चन आंसर्स मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। व्हेन मीन्स टाइम, वेयर मीन्स प्लेस, हु मीन्स पर्सन, व्हाई मीन्स रीजंस, व्हाट मीन्स ऑब्जेक्ट, आइडिया, एक्शन, विच मीन्स चॉइस, हुज मीन्स पोजेशन, हु मीन्स पर्सन इन ऑब्जेक्टिव केस, हाउ मीन्स मैनर, हाउ मच मीन्स प्राइस, अमाउंट अनकाउंटेबल, हाउ मेनी मीन्स नंबर, क्वांटिटी काउंटेबल, हाउ लॉन्ग मीन्स ड्यूरेशन,
that means time period. How far means distance. How often means frequency. Frequency means how many times. ये 14 WH क्वेश्चन वर्ड्स है जिन्हें याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, WH को यूज़ करके क्वेश्चंस बनते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करके, और यस नो सारी हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज़ करके इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सिस्टमेटिकली कोर्स कंटेंट्स क्या हो सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, मालूम होना चाहिए। 0 लेवल से जब हम इंग्लिश को सीखने के लिए बोलते हैं वो क्या है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर देयर? 26, फाइन। नंबर 2, vowel sounds and consonant sounds. 5 vowel sounds and 21 consonant sounds. There are 5 vowels in English language and there are 21 consonants in English language. We must know now learning language from the beginning level itself, starting from the 0. So 5 vowels, it has 22 sounds. 21 consonant, it has 24 sounds. Altogether it make 44 to 46 sounds. So we must know. Up to this level now I have explained about learning English language, and after this there are a lot of other contents that I will be describing it in the next video. Systematically learning English language, grammar topics, spoken topics, step by step according to the structure, how they will function for understanding, practicing. All those things are very important, that will be taught to you in another video.